पूर्णिमा व्रत कथा पूजा विधि। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा तीर्थयात्रा, स्नान और दान दोनों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिन पितरों को तर्पण देना भी शुभ माना जाता है। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय था जब यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से स्त्रियों को परलोक में विधवा होने का भय नहीं रहेगा और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इस व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से महिलाओं को सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करता है और प्रत्येक मनुष्य की भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले आप मुझे विस्तार से बताएं कि मृत्युलोक में इस व्रत को किसने किया था। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी, जिसका पालन पोषण एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने किया था। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। वे दोनों बड़े प्रेम से उस नगर में रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसे इस बात का बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख के कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उस नगर में एक महान तपस्वी योगी आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भोजन और भिक्षा लाया करता था। वह रूपवती से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह रूपवती से भिक्षा न लेकर गंगा तट पर गया और किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर प्रेमपूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने किसी तरह योगी का ये सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से कहा, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा कि निसंतान व्यक्ति की भिक्षा पतित के भोजन के समान होती है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित होता है। चूंकि आप निसंतान हैं, अतः शुद्ध होने के भय से मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेता। ये सुनकर धनेश्वर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर पड़ा और कातर स्वर में कहने लगा, हे महाराज, यदि हाँ तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। निस्संदेह आप मुझ पर सर्वज्ञ हैं, कृपया कृपया ऐसा करें। मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटा न होने से मैं बहुत दुखी हूं। आप मेरा ये दुख दूर करें, आप शक्तिशाली हैं। ये सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप चंडी की पूजा करें। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। उसने वन में जाकर चंडी की पूजा की और व्रत किया। 16वें दिन चंडी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जातेरे का एक पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में मर जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का विधिपूर्वक व्रत करो तो तुम दीर्घायु होगे। जितना हो सके आटे के दीपक बनाकर भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन 32 दीपक जलाने चाहिए। सुबह के समय तुम्हें इसी स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़ जाना, एक फल तोड़ लेना और जल्दी से अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना। ऋतु स्नान के बाद वह शुद्ध होकर भगवान शंकर का ध्यान करेगी और फल खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भधारण करेगी। सुबह जब वह ब्राह्मण उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का पेड़ देखा जिस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। वह ब्राह्मण आम के पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। तब वह ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हो गया और विघ्न विनाशक भगवान गणेश की आराधना करने लगा, हे दयानिधे, आप अपने भक्तों के विघ्नों को हरने वाले और उनके लिए शुभ कार्य करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले तथा रिद्धि सिद्धि के दाता, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अत्यंत सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि यह वही फल है जो उसे वरदान से मिला था और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा था। धनेश्वर ब्राह्मण ने झट से वह फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी के पास ले आया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उनके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। अपने माता पिता के सुख और दुख से वह बालक अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक अत्यंत सुंदर, विनम्र और विद्या अध्ययन में बहुत निपुण हो गया।
देवी दुर्गा के आदेशानुसार उनकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया था, ताकि उनका पुत्र दीर्घायु हो सके। जैसे ही वह 16 वर्ष का हुआ, देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हुई कि कहीं इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। तो उसने मन में सोचा कि यदि ये दुर्घटना उसके सामने घटी तो वह इसे कैसे सहन कर पाएगा। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जाकर पढ़ाई करे और उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। इसलिए तुम साथ जाओ और 1 वर्ष के बाद इसे वापस ले आओ। सारी व्यवस्था करने के बाद उनके माता पिता ने देवीदास को काशी जाने के लिए घोड़े पर बैठाया और उनके मामा को अपने साथ ले गए, लेकिन ये बात उनके मामा या किसी अन्य को नहीं बताई। धनेश्वर, उनकी पत्नी, ने अपने बेटे की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी दुर्गा की पूजा करना और पूर्णिमा के दिन उपवास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय बाद एक दिन वे दोनों चाचा भतीजा रास्ते में रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, स्वच्छ, बुद्धिमान और गुणवान लड़की का विवाह होने वाला था। देवीदास और उसके मामा भी उसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे जहां दूल्हा और उसकी बारात ठहरी हुई थी। संयोगवश विवाह के समय जब वधू को तेल आदि चढ़ाया गया और मंडप आदि की रस्म हुई तो वर धनु राशि से पीड़ित हो गया। अतः दूल्हे के पिता ने अपने रिश्तेदारों से सलाह करके ये निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है, मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए और बाद में विवाह की बाकी रस्में मेरे पुत्र के साथ की जाएंगी। ये सोचकर वह देवीदास के मामा के पास गया और उनसे कहा कि आप अपने भतीजे को कुछ समय के लिए हमें दे दें, ताकि विवाह की सभी रस्में सुचारू रूप से हो सकें। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय दूल्हे को जो भी मधुपक आदि मिले वह हमें दे दिया जाए, तब मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। जब दूल्हे के पिता ने ये स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपने भतीजे को दूल्हा बनने के लिए भेजा और रात में उसके साथ विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और मन में सोचने लगा कि हो सकता है वह कोई और स्त्री हो। ये सोचते सोचते वह गहरी गहरी सांस छोड़ने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दुल्हन ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो। तब उसने दूल्हे के पिता और उसके मामा के बीच जो कुछ हुआ था वह सब उसे बता दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाह के विरुद्ध कैसे हो सकता है। मैंने देवता, ब्राह्मण और अग्नि के सामने तुम्हें अपना पति बनाया है, अतः तुम ही मेरे पति हो। मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनूंगी, किसी और की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद तुम्हारा क्या भाग्य होगा यह अच्छी तरह सोच लो। लेकिन वह दृढ़ निश्चय थी और बोली कि जो तुम्हारी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे प्रभु, तुम उठो और खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने खाना खाया और रात भर सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को त्रिरत्नों से जड़ी एक अंगूठी, एक रुमाल दिया और कहा, हे प्रिय, इसे संकेत समझकर बुद्धि में स्थिर हो जाओ। मेरी मृत्यु और जीवन को जानने के लिए एक पुष्प उद्यान बनाओ। इसमें एक सुगंधित फूल लगाओ, इसे प्रतिदिन जल से सींचो और खेलो और खुशी मनाओ। मेरी मृत्यु के दिन और समय पर ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं, तब जानना कि मैं जीवित हूं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये समझाने के बाद वह चला गया। सुबह होते ही वहां वाद्य यंत्र बजने लगे और जब दूल्हा और सभी बाराती शादी की रस्म पूरी करने के लिए मंडप में आए तो लड़की ने दूल्हे को ध्यान से देखा और अपने पिता से कहा कि यह उसका पति नहीं है। मेरे पति वही हैं जिनसे मेरी रात को शादी हुई थी। मेरी उससे शादी नहीं हुई है। यदि यह वही व्यक्ति है तो उसे बताओ कि मैंने उसे क्या दिया था। मधुपक और कन्यादान के समय मैंने उसे जो आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाओ और रात को मैंने कौन कौन सी गुप्त बातें कही थी उसे भी बताओ। पिता ने उनके अनुरोध के अनुसार दूल्हे को बुलाया। लड़की की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना मुंह नीचे करके चला गया और पूरी बारात भी अपमानित महसूस करते हुए वहां से लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता। इस प्रकार देवीदास अध्ययन हेतु काशी चले गए। जब कुछ समय बीत गया तो समय से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके सोने का स्थान चारों ओर से विष की लपटों से विषैला हो गया। परंतु राज के प्रभाव के कारण उसका व्रत टूट नहीं सका क्योंकि उसकी मां पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर चुकी थी। इसके बाद दोपहर के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राण निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से श्री शंकर जी पार्वती जी सहित वहां आ गए। उन्हें अचेत अवस्था में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे राजन,
इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसमें अपना जीवन दान करें। भवानी के अनुरोध पर भक्त प्रेमी भगवान श्री शिव जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करती रहती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्ते और फूल नहीं है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और जब वह उस तरह हरी हो गई, तो उसे पता चला कि वह जीवित है, चले गए हैं। ये देखकर वह अत्यंत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरा पति जीवित है, तुम उसकी खोज करो। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी छोड़कर चला गया। जब उसके ससुर उसे खोजने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तभी उसके मामा और भांजे दोनों वहां आ पहुंचे। उसे आता देखकर उसके ससुर बड़े आनंद से उसे अपने घर ले आए। उस समय नगरवासी भी वहां एकत्र हो गए और सबने निश्चय कर लिया कि निश्चय ही इस लड़की का विवाह इसी लड़के से हुआ है। जब लड़की ने लड़के को देखा तो उसे पहचान लिया और कहा कि उसने ही उसे जाने का इशारा किया था। इसके बाद सब लोग कहने लगे कि अच्छा हुआ वह आए, और सब नगरवासियों ने उत्सव मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्र हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें हर जन्म में वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता और वे सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रादि के लिए लाभकारी तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्णिमा व्रत पूजा सामग्री: दूध, दही, घी, चीनी, गंगाजल, रोली, मौली, तांबूल, पूंगी फल, धूप, फूल, सफेद कनेर, यज्ञोपवीत, सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, आक, बिल्व पत्र, फूल माला, धतूरा, बांस की टोकरी, आम पत्ते, चावल, तिल, जौ, नारियल, जल के साथ दीपक, मौसमी फल, अक्षत, नैवेद्य, कलश, पंचर्घ, चंदन, आटा, रेत, समिधा, कुश, आचार्य के लिए वस्त्र, शिव पार्वती या पार्थिव की स्वर्ण मूर्ति, अवशेष मूर्ति, दूब, आसन आदि। पूर्णिमा व्रत पूजा विधि: पूजा करने वाले को सुबह स्नान करने के बाद किसी पवित्र स्थान पर आटे से चैक भरकर केले का मंडप बनाना चाहिए और उसमें शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद नए वस्त्र पहनकर आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और देशकाल आदि का पाठ करते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद भगवान गणेश का आह्वान और पूजन करें। वरुण आदि देवताओं का आह्वान करके कलश की पूजा करें, चंदन आदि चढ़ाएं, कलश मुद्रा दिखाएं, घंटी बजाएं। घंटी और दीपक को सुगंध और सुगंध से नमस्कार करें। इसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वास्त गत्पि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष स वह्यभ्यंतर शुचे, इस मंत्र से पूजन सामग्री और स्वयं पर जल छिड़कें। इंद्र आदि अष्टलोकपालों का आह्वान और पूजन करें। भगवान शिव को निम्नलिखित मंत्र से स्नान कराएं। मंदार माला कुलिजलकाय कपाल माला किंत शेखराय दिव्यांबराय च सरस्वती रेवत्योष्णि नर्मज्जल स्नेपित्सी माया देवी तेन शांति पुरुषवा में। देवी पार्वती को इस मंत्र से स्नान कराए। नमो देव्य महादेव्य सात्वताम नमः। नमः प्रकृतिय भाद्राय नियतः प्रणत स्मतम। इसके बाद पंचोपचार पूजा करें। चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप दिखाएं। फिर नैवेद्य अर्पित करें और आचमन करें। उपटन को अंतर हाथों में सौंप दें। फिर सुपारी चढ़ाएं, दक्षिणा दें और नमस्कार करें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर निर्मालिका विसर्जन करें और महाभिषेक करें। बाद में सुंदर वस्त्र अर्पित करें और जनेऊ धारण करें। चंदन, अक्षत और सप्ताध्य अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, मांगलिक, सिंदूर आदि चढ़ाएं। ताड़ के पत्ते, केले के पत्ते, गले की माला आदि चढ़ाएं। सुगंधित फूल चढ़ाएं और धूप अर्पित करें। दीपक दिखाकर नैवेद्य अर्पित करें। फिर हाथ मुंह धोने के लिए पानी छोड़ दें। चंदन अर्पित करें। नारियल और मौसमी फल चढ़ाएं। तांबूल पर सुपारी और दक्षिणा द्रव्य अर्पित करें। कपूर की आरती करें और पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी प्रकार से पूजन करके कथा सुने।